राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग का जो आनंद है, सुख है, और मुक्ति का जो आनंद है, यानी स्वर्ग का जो सुख है, मुक्ति का जो आनंद है, तेराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का, थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो जो लौ मात्र का सत्संग का पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। साधन भजन करना, स्वाध्याय करना, ये कमा करके धनी बनना है, और सत्संग करना ये धनी के गोद जाना है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महापुरुष जो वर्षों वर्ष लगा रखे हैं, कष्ट पा करके, प्रतिकूलता सह करके जो बातें अर्जित करते हैं, उस सत्संग में घंटे आध घंटे में बातें मिल जाती है। तो आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, इस पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। आवाज सबको साफ सुनाई दे रहा ना श्रीकांत जी? तो आज प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, उस पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाओ कि जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक एम बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। ये बड़ी गहरी बात है ये। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, उसका एक लक्ष्य बन गया कि हमें रुपया कमाना है। अब रुपया रुपया का माला नहीं फेरता, परंतु उसके हर क्रिया में रुपया समाया हुआ है। जल्दी जल्दी नाश्ता बाल भोग करता, किस लिए? दुकान में जाना है, रुपए के लिए। झाड़ू पोछा लगवा करके, हाथ पैर धो करके अगरबत्ती माची ढूंढता, किस लिए? रुपए के लिए। लक्ष्मी माता को अगरबत्ती दिखाता, किस लिए? गल्ला खोल करके अगरबत्ती दिखाता, किस लिए? रुपए के लिए। दिल्ली बंबई बात भी करता है तो किस लिए? रुपए के लिए। कोई मोटा ग्राहक आ गया कि हमारे बेटी का विवाह है, हमें कपड़े चाहिए, तो पड़ोसी दुकानदार से कहता है बाबूजी को नाश्ता कराओ, किस लिए? रुपए के लिए। अब रुपया रुपया नहीं कहता, परंतु हर क्रिया में रुपया समाया हुआ है। ऐसे हमारा एक लक्ष्य बन जाए कि हमें तो भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो खेती, नौकरी, व्यापार, उठना बैठना, सोना जागना, सब भगवान का भजन हो जाए। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी से पूछे हमें रास्ता बताओ,
अब कोई कहे कि आप कहाँ जाओगे और वो कहे कहीं का रास्ता बता दो, तो रास्ता बताने वाला कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बना है कि हमें पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, तो रास्ता क्यों पूछते हो? तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से। खूब ध्यान देकर के सुनना, बड़ी मारी बात है। नारायण जी थोड़ा टहलो, निदारी थोड़ा टहलो। संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से। पहले इच्छा करे हमें करोड़पति बनना, करोड़पति बनना, करोड़पति बनना है, और करोड़पति बनने से भी कोई करोड़पति बन नहीं पाएगा। उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में यानी भाग्य में, लक में, मुकद्दर में, हमारे हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। लोग सोचते हैं कि रुपया आता है पुरुषार्थ से, रुपया आता है भाग्य से। भाग्य रूपी बर्तन को चाहे सरोवर में डुबाओ, चाहे कुएं में डुबाओ, चाहे गंगा जी में डुबाओ, 5 लीटर का पात्र है तो 5 लीटर जलाएगा। ऐसा नहीं कि टंकी में डुबाओ तो 2 लीटर आवे, कुएं में डुबाओ तो 6 लीटर आवे, और गंगा जी में डुबाओ तो 15 लीटर आवे। 5 लीटर का पात्र है तो 5 लीटर जलाएगा। तो संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से, इच्छा, उद्यम, प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति होती है केवल एक इच्छा मात्र से। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे? तो महाराज जी ने कहा कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे दुखों का कारण यही है। और संतों ने कहा मन चाही तो राम जी के माँ की नहीं हुई, मन चाही तो राम जी के पिता की नहीं हुई, मन चाही राम जी के पत्नी की नहीं हुई। हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मेरा बेटा जंगल में जावे? बताओ गणेश जी, चाहते थे? क्या जानकी मैया चाहती थी हमारे पति देव जंगल में जावे? क्या कौशल्या माता चाहती थी मेरा लाल जंगल में जावे? परंतु भगवान ने लीला करके दिखा दिया कि देखो भाई, हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, तो देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। ज्ञानी तो ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो के काटता है। तो बेटा बेटी होंगे कि नहीं होंगे भाग्य के अधीन है। करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे भाग्य के अधीन है। हमें पद प्रतिष्ठा अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाग्य के अधीन है। हमने देखा है 10वीं पास 2-2 फैक्ट्री चलाते हैं। 10वीं पास है, राजस्थान में एक सज्जन साधक है, और 10वीं पास है, 2-2 फैक्ट्री चलाते हैं। फर्नीचर का काम है उनके, लकड़ी का, विदेशों में जाता है। और वो कहते भी हैं कि हम तो महाराज गौ माता की सेवा करते हैं और गीता प्रेस पुस्तकों का प्रचार करता हूँ, इसलिए थोड़ी हमारी बुद्धि आई। हम तो 10वीं पास है बस। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि दिल्ली में BA पास बेचारे रिक्शा चला रहे, ऐसे भी देखा है। तो रुपया आता है प्रारब्ध से, रुपया आता है भाग्य से। रुपया रुपया करने से रुपया दूर भागता है, और राम राम करने से रुपया जबरदस्ती आता है। परंतु जिनको सत्संग नहीं मिला है वो इस बातों को नहीं समझ सकते। राम राम करने से रुपया जबरदस्ती आता है, और रुपया रुपया करने से रुपया दूर भागता है। तो संसार की वस्तुएं इच्छा मात्र से नहीं मिलती, परंतु भगवान केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं।
और वो इच्छा हम लोगों ने क्या कर लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज तक संसार में नहीं कह सकता कि हमारे 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, मकान है, प्लाट है, 4 पहिए गाड़ी है, हम सुखी हो गए। जिम प्रतिलाभ लोभ दिखाई, जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे लोभ भी बढ़ता जाता है। श्री जयदयाल जी गुंदका जो गीता प्रेस की स्थापना जिन्होंने की, तो ऋषि के गंगा जी किनारे सत्संग करा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई गंगा मैया से सब लोग प्रार्थना करो और आप लोग भी प्रार्थना करो। भाई करें क्या? बहुत विलक्षण प्रार्थना है ऋषिराज जी। गोविंदका जी ने कहा गंगा मैया से प्रार्थना करो कि हे गंगा मैया हमारे को ज्यादा धन मत दे देना। करो भाई प्रार्थना, करें क्या कोई? हे गंगा मैया हमारे को ज्यादा धन मत दे देना। धन जैसे बढ़ता जाता है तो आदमी अभिमान करता है, अभिमान में फूलता है, भगवान को भूलता है, 2 काम में लगता है। अभिमान में फूलता है कि इसके तो छोटी गाड़ी, हमारे 4 पहिए गाड़ी है, इसके 1 तल्ले का मकान है, हमारे 3 तल्ले का मकान है, तो अभिमान में तो भूलता है, अभिमान में फूलता है, भगवान को भूलता है। स्वामी महाराज कहते हैं कि जितने भगवान में लगते हैं बीच वाले लगते हैं, ज्यादा धनी व्यक्ति भगवान में नहीं लग पाता, वो तो सुख सुविधा में लगा रहता है, रुपया जोड़ने में लगा रहता है। और जो बहुत गरीब हैं प्लास्टिक चूमते रहते हैं गलियों में, वो भी नहीं लगते। 500 रुपये कमाए, 100 रुपये मदिरा पी लिए, रोटी खा लिए, सो गए, बीच वाले लगते हैं। तो भगवान ने कृपा करके हम लोगों को बीच में बना रखा है। तो एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। महाराज जी सुनाते कि एक ब्राह्मण देवता थे, तो 400 का ऊंट मेले से खरीद के लेके जा रहे थे। 400 का ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे, तो एक गांव से गुजर रहे थे, तो विवाह का उत्सव चल रहा था। तो ब्राह्मण ठहरे, उनके अंदर लोभ आ गया कि अगर घंटे आध घंटे विवाह मंडप में बैठ जाए तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। तो विवाह मंडप में जाकर के बैठ गए, ऊंट को तो पेड़ में बांध दिया बाहर, और मकान के अंदर चले गए, विवाह में बैठ गए। तो 4 आने दक्षिणा मिली। पहले जमाने में 4 आना 8 आना का बड़ा महत्व था। हम लोगों के समय 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने चलते थे। तो 4 आने दक्षिणा मिली तो बड़े राजी हुए। संस्कृत में दक्षिणा को भूर कहते, भूर। तो दक्षिणा मिली तो बड़े राजी हुए, 4 आने दक्षिणा मिल गई। तो जब बाहर निकले तो चोरों ने ऊंट की चोरी करके लेके चले गए। अब 4 दक्षिणा तो मिली 4 आने, ऊंट कितने का गया? 400 का। इसका मतलब क्या हुआ कि हम संसार की इच्छा करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये 4 आना की दक्षिणा है, और ऊंट की चोरी चली गई। ऊंट मतलब भगवान की प्राप्ति। तो सब काम करो, घर गृहस्थ में रह करके भी भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बनाओ कि भाई हमें तो जन्म में भगवान की तरफ ही चलना है। फिर वो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कर नहीं सकता। और 24 घंटे का भजन हो गया। हम लोग सोचते माला फेरना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, काम धंधा करते हैं। तो संतों ने कहा यह अधूरा भजन है। पूरा भजन क्या है कि हमारा 24 घंटे का भजन हो। तो 24 घंटे का भजन कैसे हो? ये स्वामी महाराज जी का जो पंचामृत लिखा है, हम भगवान के ही है। वेदों का सार उपनिषद
उपनिषद का सार गीता और गीता का सार भगवान की शरणागति। तो ये गीता का सार महाराज जी ने लिख दिया कि हम भगवान के ही है, हम सांसारिक नहीं है। अब हम जहाँ भी रहते, कहाँ रहते हैं? भगवान के दरबार में, यानी भगवान के घर में रहते हैं। ये हमारा अपना घर नहीं है, ये तो 10, 5, 20 सालों के लिए रहने के लिए मिला है, छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 70 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए अपना, क्यों नहीं माने? तो 200 साल तक रहो भाई सैदपुर में, 100, 200, 300 साल तक रहो, कोई रह सकते हैं क्या? तो घर किसका है? भगवान का है। तो भगवान का घर है तो सुंदर भगवान का मंदिर बनाओ, हर कमरे में भगवान का चित्र लगाओ। अब ऋषिराज जी के वहाँ मैं देखता हूँ, जिधर देखो भगवान का चित्र, भगवान का चित्र। तो भगवान का घर है भाई, तुलसी मैया का पौधा रखो, साफ सफाई रखो, वस्तुओं को यथास्थान रखो, क्यों भगवान का घर है। अपने को तो रहने के लिए मिला है। और तीसरी बात है कि हम जो शुभ काम करते हैं वो सब भगवान का भजन हो गया। न जंगल में जाना, न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न व्यवसाय छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल दिए कि हम भगवान के ही है। और चौथी बार शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और पांचवी बात है भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये कुटुंबी संबंधी कौन है? भगवान के जन है। तो 24 एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए तो 24 घंटे का भजन हो गया। महाराज जी कहते कि रुपए में पहले 16 ना हुआ करते थे, और एक आने में कितने पैसे होते थे भाई? 4 पैसे। रुपए में 16 ना हुआ करते थे, एक आने में 4 पैसा। तो 1 पैसे तो क्रिया का महत्व है, 3 पैसे भाव का महत्व है, और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। अब किस लिए करते हैं? कोई भी हम काम किस लिए करते हैं? स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि 1 गिलास पानी निष्काम भाव से पिला दो। निष्काम भाव से, अपरिचित को। परिचित को तो दुनिया पिलाती है। निष्काम भाव से 1 गिलास पानी पिला दो तो उससे आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। और शहर में 15 जगह प्याऊ लगा दो, अपने दादा दादी का नाम लिखवा दो, माता पिता का नाम लिखवा दो, अपना नाम लिखवा दो, तो लोगों की प्यास तो बुझेगी, कल्याण उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बदले में हमने मान बढ़ाई ले लिया। एक बड़े अच्छे साधक है हरियाणा के, वो आते हैं कई जगह, तो कहते हैं छत्तीसगढ़ में आए थे तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ प्रश्नों का 1 उत्तर। हमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का 1 उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते इसमें नींद आ जाती, आपका उद्देश्य नहीं बना। हमें अच्छे संत गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। तो कोई हम काम किस लिए करते हैं? भगवान ही नहीं देखते क्या करता है, भगवान ये देखते चाहता क्या है। ये भगवान बटलोई का चावल पकड़ते हैं, ये बदले में चाहता क्या है? मान बढ़ाई चाहता है कि धन चाहता है? तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना करके व्यापार करना भी भजन हो गया। और व्यापार में 3 चीजों को, 4 चीजों को ख्याल में रख करके करे तो व्यापार है। महाराज जी कहते हैं कि अपने को भी लाभ, दूसरों को भी लाभ, अभी भी लाभ और भविष्य में भी लाभ। अब कोई गांजा भांग शराब का ठेका खोले, गुटखा बेचे, तो न तो अपने को लाभ न दूसरे को लाभ, और न अभी लाभ न भविष्य में लाभ। तो 4 चीजों को ख्याल में रख करके व्यापार करना ही भगवान का भजन हो गया। नारद जी महाराज
जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा था। देखा कि अरे हमारे गांव से तो नारद जी महाराज जा रहे हैं। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको, आप कहाँ जा रहे हो, जल्दी जल्दी। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैं बहुत जरूरी काम से बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा बैकुंठ जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम मत बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान से पूछ लेना कि सैदपुर का भजन है जो इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है 10 सालों से, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते भगवान से पूछ बैठे कि प्रभु जो सैदपुर का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है 10 सालों से, उसको किस तारीख को दर्शन दोगे? नारायण जी थोड़ा घूमो टहलो, पीछे टहलो। तो उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि भगत से कह दो कि जिस लगन से, जिस भाव से लगा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजलाने लग गए। इमली के पेड़ में छोटे छोटे पत्ते, इतने जन्म के बाद दर्शन देंगे? वो भगत तो जो 10-5 माला फेरता हुई माला खूंटी टांग देगा। तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लग गए। वो अपने छत से टहल रहा था कि नारद जी आएंगे, 5वां दिन है। देखा रे नारद जी तो बाजार वाला रास्ता पकड़ लिए। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया, महाराज नारद जी आप तो रास्ता भूल गए, हमारा तो पक्का घाट वाला रास्ता है, बताओ आपने भगवान से पूछा था? बोले हाँ भाई पूछा था, थोड़ा और लगन बढ़ाओ। बोले देखो महाराज हमें गोल मोल में उत्तर मत दो, हमें साफ साफ बताओ किस तारीख को भगवान ने दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा बता तो दूंगा, परंतु आप निराश मत होना। उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ, निराश क्यों होऊंगा, आप बताओ जो भगवान ने उत्तर दिया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि सैदपुर वाले भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में, जिस पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है इमली के पेड़ के, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। वो तो नाचने लग गया, हो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। भगवान उसी समय सभा में प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो नारद जी कहने लगे महाराज हमारी फजीती क्यों कराए, आपने तो कहा कि इतने जितने इमली के पेड़ में पत्ते उतने जन्म बाद दर्शन दूंगा, और आप हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ खबर चलने लग गया क्या? नारद जी से भगवान ने कहा नारद जी आप नाराज क्यों होते हो, ये जिस लगन से, जिस भाव से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते जितने की इमली के पेड़ पत्ते हैं। पर जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे, तो हमें तत्काल आना पड़ा। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना ले कि हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो हमारा सब काम भगवान का भजन हो गया। और महाराज जी की विलक्षण खोज और आई है, सैदपुर वालों के लिए बिल्कुल नई बात है। बातें तो चली है परंतु इतनी गहराई से नहीं चली है। स्वामी महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। ये तत्काल भगवान की प्राप्ति है। जैसे पहले कोई
दिल्ली से बम्बई जाते थे तो 2-3 महीने पैदल जाना पड़ता होगा, फिर बस मोटर की व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे में और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ, तो हवाई जहाज का यात्रा है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सब को देख करके भगवते नमः कहे। इस स्वामी महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए सबको सुनाता हूँ। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान दे करके सुनो। नारायण 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 राम 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 अंतर से भूतानाम प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ बेगाना, मन में जो आवे भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो। कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में चलेगी। भगवते नमः बातें भगवते नमः का बीच में कई बातें आएगी। मनोदय मनोदया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया। भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? बाइक दिखे तो होते नमः, टेम्पो दिखे होते नमः, कार दिखे होते नमः, पुरुष दिखे होते नमः, स्त्री दिखे होते नमः। चाहे बोल करके करो, चाहे मन से करो, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। इसके लिए महाराज जी ने कहा कि MA पास पहले हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो इस बात को पकड़ लो, गीता का सार है वासुदेव सर्वम, कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब ABCD क्या सीखो? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, सब करो, नौकरी करो, व्यापार करो, सब ABCD सीखना है। और MA पास होना क्या है? सब रूपों में भगवान, मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान है, परंतु चारों के साथ बर्ताव अलग अलग होगा। रक्षाबंधन का दिन आएगा तो बहन ही राखी बांधेगी, ऐसा नहीं कि बहन घर पर पत्नी से राखी बंधवा दे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। इसमें कोई बात पूछो जो सार सार बातें चली है। 5-7 मिनट और सत्संग करके अपने प्रभात फिल्म चलते हैं। जो सार सार बातें चली, इसमें कोई बात पूछो। बताओ गणेश जी। जो सार सार बातें चली है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। इसके लिए